मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडी रनिंग कर रही होती है। उसका नाम क्लियर होता है। वो अपने फ्लैशबैक को याद कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड डेरिक ने उसे चीट किया था और उन्हें छोड़कर चला गया था। अब वो अपने बेटे केविन के साथ रहती है। अगले सीन में हम क्लियर और विकी को देखते हैं, जो कि दोस्त होती हैं और एक स्कूल में साथ काम करती हैं। विकी कहती है कि 9 महीने हो चुके हैं और अभी तक तुमने डेरिक से डिवोर्स नहीं लिया। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? क्लियर कहती है कि केविन का बर्थडे है और हम डेरिक के साथ डिनर पर जा रहे हैं। विकी कहती है कि तुम उस आदमी के साथ डिनर पर जा रही हो जो अपनी सेक्रेटरी के लिए तुम्हें भूल गया। क्लियर कहती है कि वो मेरे बच्चे का डैड है और अब वो सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता। डेरिक अपने बेटे से मिलने के लिए कंप्यूटर गिफ्ट लाता है, जिसे देखकर केविन खुश हो जाता है। डेरिक कहता है कि मैंने एक ट्रिप प्लान किया है जिसमें हम तीनों साथ जाएंगे। वो क्लियर से कहता है कि थर्सडे को मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाऊंगा और हम इवनिंग में चलेंगे। क्लियर कहती है तुम बिजनेस ट्रिप के लिए कहाँ जा रहे हो? वो कहता है सैन फ्रांसिस्को। क्लियर को डाउट हो जाता है कि वो अपनी सेक्रेटरी से मिलने के लिए जा रहा है और वो ट्रिप के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम और केविन जाओ, मुझे स्कूल का कुछ काम है। फिर वो वॉशरूम में चली जाती है और रोने लगती है। अगले दिन क्लियर और केविन को कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन गैराज का डोर अटक जाता है। क्लियर उसे उठा रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि एक हैंडसम सा लड़का क्लियर की मदद करता है। उसका नाम नोवा होता है और वो अपने अंकल की देखभाल के लिए यहाँ रहने आया था। यहीं उन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है और नोवा कहता है कि डोर का क्लच खराब है, हम स्टोर से जाकर ले आते हैं। फिर केविन और नोवा चले जाते हैं। नोवा के अंकल, जो कि क्लियर के पड़ोसी होते हैं, उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स लास्ट ईयर कार एक्सीडेंट में मर गए थे। अब मैं ही उसकी फैमिली हूँ। केविन और नोवा एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एली। केविन उसे पसंद करता है और नोवा कहता है कि जाओ उससे बात करो। वो एली से बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के जाकर केविन को बुली करने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद नोवा टोर ठीक कर देता है और क्लियर उसे थैंक्स कहती है। वो कहता है कि कुछ लड़के केविन को परेशान कर रहे थे और उसे बिच कह रहे थे। क्लियर नोवा को बताती है कि एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसका गला सूज गया था और उसके लिए वो इंजेक्शन भी लेता है। रात को क्लियर विंडो से नोवा को देखती है जब वो अपने अंकल को सुला रहा होता है और वो उन्हें देखकर खुश होती है। अगली सुबह केविन और नोवा कार की सर्विसिंग कर रहे होते हैं और क्लियर नोवा को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और उसे चेकआउट कर रही होती है। अगले दिन विकी भी क्लियर के घर पर आती है और नोवा कहता है कि मैं तुम्हारी लिटरेचर क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे लिटरेचर पसंद है और वो लिटरेचर और पोइट्स की बातें करने लगते हैं। अगले दिन केविन अपने डैड के साथ ट्रिप पर चला जाता है और क्लियर घर पर अकेली होती है। थोड़ी देर बाद नोवा क्लियर के लिए एक बुक लेकर आता है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। रात को क्लियर विकी के कहने पर हॉट सी ड्रेस पहनकर डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और वो विंडो से देखती है तो नोवा अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि क्लियर भी उसे देख रही है। क्लियर डेट पर जाती है और वहाँ एक आदमी लिटरेचर का मजाक उड़ाता है और क्लियर अपसेट होकर घर वापस आ जाती है। वो घर आती है और उसे नोवा का फोन आता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। वो नोवा के घर जाती है और नोवा उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और सेक्सी हो। क्लियर जाने के लिए कोट उठाती है और नोवा उसके करीब आ जाता है। वो उसे सेड्यूस करने लगता है और क्लियर उसे मना करती है। नोवा कहता है कि मैंने देखा था, तुम मुझे देख रही थी, और वो उसे किस करने लगता है और उसके पिछवाड़े को दबाने लगता है। क्लियर कहती है ये गलत, लेकिन नोवा कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। वो क्लियर को किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों पूरी रात एक साथ बिताते हैं और सुबह जब क्लियर उठती है तो उसे अफसोस होता है। नोवा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पूरी गलती मेरी है। नोवा कहता है कि कुछ गलत नहीं है। वो कहती है कि सब अच्छा था, लेकिन ये एक मोमेंट था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नोवा को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल पे पंच करता है। वो गुस्से में होता है और क्लियर को जाने के लिए कह देता है। डेरिक और केविन भी वापस आ जाते हैं और केविन क्लियर से पूछता है क्या डैड भी हमारे साथ डिनर कर सकते हैं? तो वो हाँ कह देती है। थोड़ी देर बाद नोवा उनके घर आता है और केविन उसे डेरिक से इंट्रोड्यूस करवाता है। अगले दिन नोवा क्लियर की क्लास ज्वाइन कर लेता है, जो क्लियर को अच्छा नहीं लगता। वो प्रिंसिपल से पूछती है कि नोवा सीनियर है और उसे इस क्लास में नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है कि तुमने ही तो मुझे मेल किया था, उसे मेरी क्लास में एडमिशन दे दो। उसे पता चल जाता है कि ये नोवा ने ही किया था। नोवा फिर से उनके घर पर जाता है और केविन को उसके साथ बाहर जाने को कहता है। नोवा को पता चल जाता है कि केविन के डैड रात को डिनर के लिए आने
देखने वाले हैं। नोवा केविन को एक जंगल में शूटिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाता है और वहाँ उसका ब्रेन वॉश करता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड किसी लड़की के लिए तुम्हें छोड़ गए थे पर आप वापस आ गए हैं, जिसका असर केविन पर पड़ जाता है। रात को वो अपने डैड के साथ होता है, लेकिन उसके कुछ पूछने पर उनको उल्टे सीधे जवाब देने लगता है। वो कहता है कि इतने दिन तुम हमें छोड़कर चले गए थे और अब अचानक से वापस आ गए हो, और फिर वो वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वो नोवा के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है और नोवा फिर से उसका ब्रेन वॉश करने लगता है। केविन को अचानक से कुछ हो जाता है और नोवा केविन के बैग से इंजेक्शन लाकर उसे लगा देता है और फिर केविन ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लियर को कोई फ्लावर्स और लेटर भेजता है और उसे लगता है कि फ्लावर्स डेरिक ने भेजे हैं। वो डेरिक को फोन करती है और उसे पता चलता है कि वो डेरिक ने नहीं भेजे हैं। उसे पता चल जाता है कि ये नोवा ने भेजे हैं और वो नोवा के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा। फिर केविन एली के स्टोर पर जाता है और उसे मूवी के लिए पूछता है, तो एली कहती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, हम किसी और दिन चलेंगे। वहाँ नोवा भी होता है और एली और नोवा के बीच कुछ अजीब से जेस्चर होते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को क्लियर और डेरिक बाहर से आते हैं और कमरे में आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। क्लियर उसे रोक देती है और कहती है कि जब तक हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं करना चाहती। डेरिक कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। नोवा डेरिक की गाड़ी को बाहर देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे टाइम को याद करने लगता है जब वो क्लियर के साथ उस रात होता है। अगली सुबह डेरिक चला जाता है और नोवा क्लियर पर गुस्सा होने लगता है। इतने में केविन वहाँ जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो क्लियर कहती है कि तुम नोवा से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन केविन क्लियर की बात नहीं सुनता और नोवा के साथ गाड़ी में चला जाता है। फिर स्कूल में कुछ लड़के केविन को छेड़ने लगते हैं और नोवा उस लड़की की बुरे तरह से पीट देता है और वो वाइस प्रिंसिपल विकी को भी धक्का दे देता है। विकी उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके रिकॉर्ड चेक करने के बाद उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है तुम्हें टेम्पर इशू है और तुम्हें पिछले स्कूल से भी निकाला गया था। नोवा उस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को केविन और क्लियर स्कूल पार्टी में जाते हैं और वहाँ एली से मिलते हैं। एली क्लियर से कहती है कि बाथरूम में पानी लीक हो रहा है और तुम्हें देखना चाहिए। क्लियर वहाँ जाती है और हमें पता चलता है कि वो नोवा ने ही किया था और क्लियर को वहाँ बुलाने का उसका प्लान था। वो क्लियर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसे सेड्यूस करने लगता है। क्लियर उसकी दोनों टांगों के बीच मारती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लियर घर पर होती है और अपनी विंडो के पास जाती है और देखती है कि नोवा केविन की गर्लफ्रेंड एली के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका चक्कर एली के साथ भी होता है। अगले दिन क्लियर स्कूल जाती है और वो देखती है कि क्लासरूम में नोवा ने उस रात की फोटोज लगा रखी हैं जब वो एक साथ इंटीमेट हुए थे। वो सारी फोटोज डस्टबिन में समेट कर रख देती है और प्रिंसिपल उससे कहता है कि आजकल तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग सा है, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। डेरिक केविन के स्कूल जाता है और उसे खुश करने के लिए कहता है कि आज गाड़ी तुम चलाओगे। केविन अपने डैड पर गुस्सा होता है और वो बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं और किसी तरह वो दोनों बच जाते हैं और डेरिक केविन को अपने गले से लगा लेता है। फिर नोवा क्लियर के घर पर जाता है और कहता है कि आज रात तुम मेरे घर पर आओगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति और बेटे को सब कुछ बता दूंगा। मेरे पास अभी भी वो सारी फोटोज और वीडियोज हैं। वो रात को नोवा से मिलने जाती है और उसे कहती है कि बहुत हुआ, अब तुम्हें ये सब बंद करना होगा। नोवा कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर अगली सुबह क्लियर विकी को सब बता देती है और वो प्लान बनाते हैं कि विकी क्लियर की गाड़ी लेकर जाएगी और क्लियर नोवा के घर जाकर सारी फोटोज और वीडियोज डिलीट कर देगी। नोवा क्लियर की गाड़ी का पीछा करता है और उसे पता चल जाता है कि गाड़ी में क्लियर नहीं है और वो गुस्सा होकर यूटर्न ले लेता है। दूसरी तरफ क्लियर नोवा के घर जाती है और सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देती है। वो 2 और फोल्डर देखती है जिसमें गाड़ियों के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है। क्लियर विकी के फ्रेंड के पास जाती है जो कि एक पुलिस वाला होता है। वो नोवा के पेरेंट्स के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से हुई थी। क्लियर को शक हो जाता है कि नोवा ने ही अपने पेरेंट्स को मारा था और डेरिक की गाड़ी के ब्रेक फेल भी उसी की वजह से हुए थे। हम देखते हैं कि नोवा विकी के घर पर जाता है और उसे मार देता है क्योंकि उसने क्लियर की मदद की थी। क्लियर विकी के घर जाती है और उसे पता चलता है कि नोवा ने विकी को मार दिया है। वो गाड़ी से भाग रही होती है। इतने में नोवा वहां आ जाता है। वो क्लियर को एक फैक्ट्री में ले जाता है जहां उसने डेरिक और केविन को बांध कर रखा हुआ था। क्लियर उन दोनों को देखकर वहां शॉक हो जाती है और नोवा पेट्रोल डालकर सबको मारने की कोशिश करता है और क्लियर उसे लड़ने लगती है। डेरिक अपने आप को खोल देता है लेकिन नोवा उसे गोली मार देता है। वो क्लियर के पास जाता है और उसे वहां से चलने को कहता
होता है। क्लियर नोवा की आंख में केविन का इंजेक्शन घुसा देती है और ऊपर से एक बड़ी चीज नोवा के सर पर गिर जाती है और वो मर जाता है। पुलिस वहां जाकर डेरिक और केविन क्लियर को ले जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।